हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो हैप्पी दिवाली। ये मैं हूँ, पांडे जी हैं और ये है मिशी। सो ये है हमारा मॉर्निंग का लुक और आप हमको बताइएगा कि हम मॉर्निंग में कैसे लग रहे थे। इस बार मिशी ने बहुत ही प्यारे प्यारे आउटफिट पहने थे, उसके सारे आउटफिट बहुत ही अच्छे थे। सो अब हम लोग जा रहे थे मंदिर। पांडे जी ने कमल का फूल ले लिया था क्योंकि माता रानी को कमल का फूल बहुत ही अच्छा लगता था। सो ये है बाहर का पूरा एंट्रेंस, बहुत ही प्यारा डेकोरेट था, जो पूरा स्टार से डेकोरेट था। सो अब हम आपको आज से पूरा मॉर्निंग से लेके पूरा नाइट का और नेक्स्ट डे तक का पूरा ब्लॉग इसी में रहेगा और बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो ये है आज माता रानी का जो श्रृंगार है, वो दर्पण महल करके बनाया गया है। मतलब आपको लास्ट साइड में भी पूरा माता रानी के दर्शन होंगे। बहुत ही प्यारा शीश महल जिसको आप बोल सकते हैं, वैसा पूरा श्रृंगार किया गया है कि आप साइड साइड में भी माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे छोटी वाली माता जी आ गई थी, जिनका पूरा मतलब स्नान हो के अभिषेक होगा। और ये जो माता रानी ऊपर बैठी हुई हैं, इनका जो पूरा श्रृंगार है ना, पूरा नाइट में ही हो गया था। 3 बजे या 4 बजे पूरा श्रृंगार कंप्लीट हो गया था। और छोटी वाली माता रानी का अभिषेक अब होगा। और आप एक चीज़ का कोइंसिडेंट पूरा देखना कि मिशी का और माता रानी का जो ड्रेस है वो एकदम सेम है, पर्पल कलर का। एकदम कोइंसिडेंट हो गया था इस चीज़ का। और हम लोग ना सबसे फर्स्ट में बैठे थे। हाँ, तो इस चीज़ में माता रानी की कृपा थी। सो जो हम लोग ने फर्स्ट में एकदम आके दर्शन करिए, पर उसके लिए हम लोग 8 बजे आ गए थे। और यहाँ पे दादा जो अंकल हैं वो माता रानी का अभिषेक कर रहे थे, क्योंकि दादा यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। सो माता रानी को आप देख सकते हो कितनी प्यारी माता रानी लग रही हैं। और मिशी दादा के साथ जाके वो हर चीज़ के अब दर्शन करेगी। मिशी का आउटफिट आप बताना कि कैसा लग रहा था। हम लोग को अंदर जाना अलाउ नहीं था, जो मतलब समिति के लोग थे सिर्फ उनका अलाउ था। और मिशी का हर जगह अलाउ होता है, क्योंकि वो स्पेशल है, वो खुद माता रानी, इसलिए उसका हर जगह अलाउ है। सो मिशी जाके अब हर जगह दर्शन कर रही थी। और हम लोग यहाँ पे बैरिगेट के बाहर बैठे हुए थे, जहाँ पे दर्शन करने के लिए बना गया था नॉर्मल पब्लिक्स के लिए, बट उसमें भी हम फर्स्ट लाइन पे बैठे हुए थे। ये माता रानी की कृपा थी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट करना था, इसी वजह से मैं वीडियो शूट भी कर पा रही थी, क्योंकि मैं फर्स्ट में बैठी हुई थी। नहीं तो मैं वीडियो ही नहीं शूट कर पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी यहाँ पर। इतनी ज़्यादा वाली भीड़ थी ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। आपको मैं दिखाऊंगी कि कितनी भीड़ थी, और आप पीछे का देखना। और हमारे निकलने के बाद भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और माता रानी को यहाँ पर पूरा 56 भोग, मतलब 56 फलों से उनका पूरा भोग हुआ था। बहुत ही प्यारा, मतलब इतनी चीज़ों के लिए कितने दिन से इनको प्रिपरेशन करनी थी ना, वो मैं बता नहीं सकती। पंडित जी खुद बता रहे थे कि हम यहाँ पे 6-7 दिन हो गए, हम सोए भी नहीं हैं। तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे आके पूजा कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा मतलब अभिषेक में शामिल हो रहे थे। मैं माता जी का मतलब ज़्यादा ब्लॉग नहीं ली हूँ, क्योंकि माता जी अभिषेक में थी, इसलिए मैंने उनका ज़्यादा ब्लॉग नहीं लिया है। और ये ड्रेस थी ना, ये भाभी लेके आई थी माता रानी के लिए। उन्होंने मुझे दिखाया था कि ड्रेस हम लेके आए हैं और ये माता रानी दिवाली के दिन पहनेंगी। सो ये ड्रेस बहुत ही प्यारी है। मैंने उसको अपनी आंखों से मतलब पास से देखा है, तो ये ड्रेस बहुत ही प्यारी थी। और इसका ज्वेलरी वगैरह सब बहुत ही प्यारी थी। तो माता रानी का श्रृंगार हो रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम माता रानी का ऐसे मतलब पास से श्रृंगार देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरे लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मेरा जो कल्चर है मुझे बहुत पसंद है ये वाला। सो माता रानी का यहाँ पे अभिषेक हुआ। उसके बाद माता पंडित जी ने बहुत अच्छे से, उनको मैं देख रही थी कि अगर मैं घर में कभी माता जी को तैयार करूँ, हमारे घर में एक्चुअली इस तरह की मूर्ति है, तो मैं ऐसे करके उनका ड्रेसअप कर सकती हूँ। तो मैं इसको सीख भी रही थी, वीडियोज़ भी बना रही थी और सीख भी रही थी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप सीख पाते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पंडित जी का बहुत बीच बीच में कोई कोई आके खड़ा हो पा रहा था, तो मैंने बहुत सारा वीडियो कट नहीं कर पाई, क्योंकि इसी चक्कर में मेरा वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रहा था। वीडियो मैं रोज़ नाइट पे थक के सो जाती थी और मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। और फाइनली ये माता रानी रेडी हो गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। माता रानी को बहुत अच्छे से रेडी किया था। मेनली उनका दुपट्टा इतने अच्छे से सेट किया गया था ना, जो दुपट्टा ही नहीं सेट हो पाता है। हम लोग दुपट्टा सर पे डाल देते हैं या ऐसे करके उड़ा देते हैं, बट मेन जो ऐसा करके दुपट्टा उन्होंने ड्रैप किया ना, ये बहुत अच्छा था पंडित जी को। जो फिर उसके बाद उन्होंने ये कमर पे ऐसे करके धागे से ऐसे उसको पूरा बांधा ना, ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया। ये चीज़ मुझे सीखनी थी और मैंने सीख भी ली बैठे बैठे। और फिर उसके बाद माता रानी का बहुत अच्छे से श्रृंगार होने के बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे। कुछ वीवीआईपी थे, कुछ अध्यक्ष, कुछ उपाध्यक्ष, बहुत सारे लोग आ गए थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की, ये सब काम किया। मतलब पूरा ओवरऑल बहुत आधे से पौन घंटे की पूजा चली, बहुत लंबी पूजा थी। और आप देख सकते हो सारी पब्लिक को बैठा दिया गया था, उसके बाद भी पब्लिक बाहर पूरी खड़ी हुई थी। सो मैं आपको यहाँ का साउंड सुनाती हूँ कि साउंड यहाँ पे कैसा हो रहा है।
फिर यहाँ से नॉर्मल पूजा स्टार्ट हो गई थी। नॉर्मल पूजा स्टार्ट होने के बाद अब आरती होगी। मिशी फूफा जी के साथ आराम से बैठी हुई थी। अब यहाँ से आरती का सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि अब आरती होगी। यहाँ पे पूरा कैमरामैन, बहुत सारे फोटोग्राफर, बहुत सारे मतलब पूरी मीडिया आई हुई थी, क्योंकि ये इंदौर का ना सबसे बड़ा महालक्ष्मी का मंदिर है। सो ये यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब आज तक भीड़ थी। आज ये 3 तारीख है, पर आज तक भीड़ थी यहाँ मंदिर में। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। मतलब आपको मैं बता दूँ कि धनतेरस से ले के पूरा दिवाली के 3-4 दिन, भाई दूज तक बहुत ज़्यादा ही यहाँ भीड़ होती है। और माता रानी का आप श्रृंगार देख सकते हो। उनका आउटफिट, उनका मुकुट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और अब यहाँ पे आरती होना स्टार्ट हो गई है, तो आप आरती एंजॉय करो। सो बहुत मुश्किल से अब हम बाहर निकल के आए थे। और बाहर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा वाली भीड़ थी ना, कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा वाला रश था। मतलब मॉर्निंग में इतनी भीड़ थी, तो आप नाइट में सोच सकते हो। नाइट में दर्शन हुए थे 5 बजे तक दर्शन हुए थे। मतलब 5 बजे पट बंद कर दिया गया था, क्योंकि माता रानी को स्नान करवाना था। उसके बाद भी पब्लिक नहीं रुक रही थी। और ये था प्रसाद, बहुत ही अच्छा प्रसाद था, बहुत टेस्टी प्रसाद था। और हम लोग घर इसलिए भी जल्दी आ गए थे, क्योंकि पांडे जी को निकलना था ऑफिस के लिए, क्योंकि आज उनके ऑफिस में भी पूजा था, तो उनको जाना था ऑफिस। तो हम लोग बहुत जल्दी निकल के आए थे। और प्रसाद बहुत टेस्टी था। फिर मैं, पांडे जी, निशी और घर में हम लोग सब लोग यहाँ पे फोटोज़ थोड़ा बहुत क्लिक कराया, जो फोटोज़ में आगे अटैच कर दूँगी, आप देख लेना फोटोज़ कैसी है। फिर हम और मिशी घर आने के बाद हैप्पी दिवाली कर रहे थे। यहाँ पे हमारा हैप्पी दिवाली चल ही रहा था। उसके बाद पंडित जी आ गए, तो पंडित जी के ऑफिस आप देख सकते हो कितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं। मतलब मैं इनका काउंट भी नहीं कर सकती, बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, बहुत सारा अच्छा आइटम मिला था। और बेकरी की सारी बिस्किट्स मुझे बहुत पसंद है। और ये आप सब देख सकते हो कितना सारा गिफ्ट आइटम था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अच्छा लगता है यार, मस्त पटाखे वगैरह सब मिले थे उनके ऑफिस से, बहुत अच्छे थे। मतलब सारा आइटम्स बहुत अच्छा, बैग, बॉटल्स और ये स्टेशनरी सब, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा। ओवरऑल बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिले थे। और मिशी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती है वो गिफ्ट्स के मामले पर, क्योंकि उसको गिफ्ट्स ओपन करना पसंद है। इट्स डजंट मैटर कि अंदर क्या है, बस उसको गिफ्ट ओपन करना बहुत पसंद है। और ये उसके बाद शाम का है। शाम को आप देख सकते हो दोनों तरफ से बैरिकेड लग गया था। और हम लोग बीच में, मेन जो मंदिर है वो बीच में पैक हो गया था। मिशी को आप देख सकते हो पूरा चल के घूम रही थी। और हमको जाना था मार्केट, जो कि मैंने शूट नहीं किया। अब मैं सीधा आपको दिखाती हूँ कि मैंने पूजा में क्या क्या किया। फिर मार्केट से आने के बाद मैंने सारी पूजा की तैयारियां कर ली थी, क्योंकि मैं पूजा की पहले तैयारी कर ली थी, उसके बाद में आराम से रेडी होने के बाद पूजा करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। और ये वाली मैं मूर्ति लेके आई थी इस बार, तो आप देख के बताना कि मेरी मूर्ति कैसी लग रही है। और मैंने ऐसे ऐसे पूजा की तैयारियाँ करी हैं। और वैसे कुछ भी हो, एक नोट की गड्डी आपको रखनी चाहिए, और सिल्वर कॉइन रखनी चाहिए। और जो मैंने आपको उसमें दिखाया था कि मैंने क्या क्या खरीदा है, उसकी पोटली रखनी चाहिए। और सारे फूल, कमल के फूल, और माता रानी का जो मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्ति, उसको आपको रखनी चाहिए। पूरे साल जो पुरानी मूर्ति होती है उसको हटाना चाहिए। फिर उसका झाड़ू, फिर बम पटाखे, और इधर तरफ सारे फल फूल जितने भी हो सकें आपसे, जितने भी नए फल हो। लाई लावा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ता है, तो फल फूल जितने भी नए फल हो, आंवला और सिंघाड़ा जो मेन न्यू फल होते हैं। फिर उसके बाद मिठाई मैंने रखी थी। और उसके बाद दिए, जितने आप दिए अप्रॉक्स जला सकते हो, जितने आपके घर में दिए जलते हो, सो फिर आप उतने दिए रख सकते हो। इसके बाद अब मैं रेडी होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पूजा कैसे किया। पूजा करने के बाद मैंने सारा शॉर्ट्स लिया था, तो उसके बाद आप देख सकते हो ये। और लौंग इलायची का भोग ज़रूर लगाना, क्योंकि माता रानी को लौंग इलायची बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरे पूजा करने के बाद का था। मैं पूजा करते टाइम कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि पांडे जी शूट करते हैं और पांडे जी ने भी आज पूजा की। तो दिवाली की पूजा ऑलमोस्ट आदमियों की होती है, मतलब जेंट्स की होती है, जेंट्स को करनी चाहिए। सो पांडे जी ने पूजा की। उसके बाद अब हम आपको बाहर का दिखाएंगे कि बाहर अब हमने क्या क्या मस्ती की। आज तो बहुत ज़्यादा मस्ती की हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो ये मैं अपनी रील्स कुछ बनवा रही थी। सो आप मेरा आउटफिट बताना कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा था। और ये आपको मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, ये मेरी मम्मा की साड़ी है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनके एक बार पहनने के बाद मैंने तुरंत उठा के ले आई कि अब मैं पहनूंगी। और ये साड़ी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। ये वन ऑफ द माई फेवरेट साड़ियों में से है। सो वैसे मुझे ना हैवी साड़ी नहीं पसंद है, बट इसका फैब्रिक इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। साड़ी बहुत ही प्यारी है। सो ये अब मैं यहाँ पे आरती कर रही थी। सो मैंने हर जगह कुछ रंगोली तो नहीं बनाई थी, बट ऐसे फ्लावर से ही थोड़ा बहुत रख दिया था, क्योंकि रंगोली बनाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और मिशी के साथ ऐसा था ना कि मैं रंगोली बनाती तो वो इधर तरफ हटा देती, और मेरी रंगोली से कोई भी छेड़छाड़ करे मुझे बिल्कुल भी
पसंद नहीं। सो ये आप देख सकते हो कितने ज़्यादा पटाखे फूटने लगे थे और हम रील ही बना रहे थे कि यहाँ पे पटाखे सारे फूटने लगे थे। सो मिशी और पांडे जी की अब मस्ती आप देख सकते हो कि मिशी और पांडे जी की मस्ती, यहाँ पे बम पटाखे चालू हो गए थे जल्दी जल्दी। सो जो भी हो रहा था ना, मिशी, आयुष, केशव, पांडे जी, इन लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर करके अभी हम लोग का डांस भी होने वाला है। अभी आप हम लोग का डांस देखना, कि डांस वाली मस्ती तो बिल्कुल भी मिस मत करना, उसमें बहुत मज़ा आएगा आपको। तो इतने अच्छे अच्छे मुझे ना ये रॉकेट्स जो ऊपर जाके फूटते हैं ना बहुत पसंद है, बट वो हाँ दूर से पसंद है, पास से बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि एक बार मैं ना रॉकेट से जल गई हूँ, इसलिए मेरा एक इंसिडेंट इतना बुरा है कि मुझे रॉकेट बिल्कुल भी पास से चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिशी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया उसने, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि वो पास से ही जाके सारे बम फोड़ ले, वो इतना दौड़ दौड़ के जा रही थी, हम लोग उसको इतना पकड़ रहे थे कि तुम मत जाओ, तुम जल जाओगी, बट उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बस उसको पास से जाके हर चीज़ फोड़ना था। और पांडे जी, मिशी बहुत अच्छे लग रहे थे। मिशी का भी आउटफिट बताना कि कैसा लग रहा था इवनिंग का, और पांडे जी का भी रेट करना कि उनका आउटफिट कैसा लग रहा था, मेरा कैसा लग रहा था। सो हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब जो थोड़ा डिफरेंट आउटफिट आज मैंने मिशी को पहनाया था, पांडे जी ने भी कुर्ता पहना था, मैंने भी ओपन पल्लू साड़ी पहनी थी। सो मुझे भी काफ़ी अच्छे, क्योंकि मैं फ्री हैंड साड़ी बहुत ही कम पहनती हूँ। फिर यहाँ पे अब मेरा अंदर का जो मानसी पांडे है वो जाग गया था, क्योंकि मैं पहले बहुत बम पटाखे फोड़ती थी, बट अभी थोड़ा कम कर दिया। बट इधर तरफ फिर मैंने इतने बम फोड़े ना, मुझे केशव बोल रहा था चलो भाभी फोड़ते हैं। उसके बाद ऐसा हम दोनों ने एक बम फोड़े ना कि क्या बताए, वहाँ पे जितनी भी पब्लिक आ रही थी सब इतना दूर दूर भागने लगे थे कि क्या होता है, क्योंकि हम लोग का बम पटाखे बंद ही नहीं हो रहे थे, हम लोग ने बहुत ज़्यादा बम फोड़े। उसके बाद हम लोग घर आएंगे ना, उसके बाद अब हम लोग का यहाँ से ना डांस स्टार्ट होगा ना। पहले यहाँ पे पंडित जी छुरछुरी जलाएंगे, उसके बाद अब हम लोग डांस करेंगे, और वो एकदम कोइंसिडेंटली डांस हुआ था, जो बहुत मज़ा आएगा था, क्योंकि जो चीज़ अचानक से होती है ना वो बहुत मज़ा आती है। सो यहाँ पे मिशी और पांडे जी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। मिशी और पांडे जी के ही सारे ब्लॉग्स हैं, मेरे और मिशी के तो बहुत ही कम है, मिशी और पांडे जी की ही, क्योंकि मैं ही शूट कर रही थी आज मिशी और पांडे जी को मैंने आज थोड़ा टाइम दिया था। सो यहाँ पे केशव ने बोला कि लाई भाभी आप भी चले जाइए, फ़ोटोज़ बनवा लीजिए। सो मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराई, और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉट लिया, क्योंकि मेरे एक भी वीडियोज़ नहीं थे। सो फिर हम लोग ने तीनों जन ने थोड़ा सा रील्स के लिए थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। मैं रील्स के लिए इतने सारे वीडियो शूट करके रखती हूँ कि मैं रील्स में डालूंगी, बट मैं रील्स में पोस्ट ही नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग में ही डाल देती हूँ। सो पांडे जी और मिशी को आप देख सकते हो, और मिशी कितने सारे हेयर एसेसरीज लगाई है, जो कि वो सिर्फ 5 या 6 दिन और लगा ले, क्योंकि फिर उसके बाल जाने वाले। होप सो मैं ब्लॉग मिशी के मुंडन का ब्लॉग पोस्ट कर पाऊँ, मे बी कि अगर मैं शूट करूँगी तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, भले मैं उसको थोड़ा लेट पोस्ट करूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके मुंडन का ब्लॉग पोस्ट करूँ। तो मिशी यहाँ पे भैया के साथ थोड़ा सा छुरछुरी जला के बहुत इन्जॉय कर रही थी। मिशी ने इस बार, मैं आपको बताऊँ, मिशी ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मुझे मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इस दिवाली इतना ज़्यादा इन्जॉय करेगी। सो इस दिवाली उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा परे उसने इन्जॉय किया, और वो बहुत अच्छे से रेडी हुई, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हाँ, हमने इस बार घर को मिस किया, क्योंकि इस बार हम लोग मतलब घर नहीं जा पाए, और हमारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। और मिशी को आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े वो बम लेके खड़ी है। फिर मैंने यहाँ पे अपना सिंगल एक वीडियोज़ बनवाया रील्स के लिए, जो कि फिर से मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, आई नो। सो इसलिए मैंने ब्लॉग में ही डाल दिया कि आप ब्लॉग में ही जाके इन्जॉय कर लेना। क्योंकि मैं रील्स के लिए इतना सब कुछ बनाती हूँ, बट मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। मिशी यहाँ पे चक्री जल रही थी, और भाई सब लोग बोल रहे थे मिशी को खड़े कर दो, और फिर मिशी को सब लोग उठा लेते हैं। सो ये भैया यहाँ पे उठा के उससे मस्ती करवा रहे थे। हम लोग ने बहुत ज़्यादा चक्री, घर में ही सब कुछ जला के हम लोग ने इन्जॉय कर लिया, मतलब बाहर भी जला रहे थे और घर में भी जला रहे थे। और मिशी कितने बड़े बड़े बम लेके खड़ी है, रस्सी वाले बम, जिस एज में हम लोग को ये पता भी नहीं होता था कि इसका हमको क्या करना है, उस एज में उसको सब कुछ पता है, और उसको वो सब कुछ करना है जो हम लोग करते हैं। सो यही होते हैं बच्चे, उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है। आज के बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस होते हैं। आप सब देख सकते हो ना, मिशी और पांडे जी ने इस बार कितना इन्जॉय किया। मैंने इस बार एक भी, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पांडे जी बहुत अच्छे आपके ब्लॉग शूट करते हैं, बट आप देखो कि मैं कितने अच्छे शूट करती हूँ। मैं जितने अच्छे शूट करती हूँ उतने अच्छे पांडे जी भी नहीं शूट करते। सो मिशी का और पांडे जी का मुझे बॉन्ड बहुत रियली बहुत पसंद है। फिर हम लोग घर में, आपको पता हम लोग ना मतलब बहुत सारे जितने भी लोग थे ना, सब लोग अलग अलग स्टेट के जैसे रेडी थे। सो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा वीडियोस बनवा लेते हैं। तो हम लोग ने चारों भाभीयों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनवाए। उसके बाद बाहर हम लोग का डांस स्टार्ट हो गया। सो आप हम लोग का डांस एंजॉय करो।
फिर से यहाँ से हम लोग ने थोड़ा बहुत रील बनाने स्टार्ट किया। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे रील्स बना रहे थे इसमें। होप सो शायद मैं जल्दी जल्दी इसकी रील्स अपडेट करूँ, क्योंकि मेरे को रील बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब रील में सॉन्ग पोस्ट करने का। फिर यहाँ पे मैं और मिशी थोड़ा सा दिए पे पोज दे रहे थे, क्योंकि दिए पे पोज मुझे बहुत अच्छा लगता है और दिवाली पे ये पोज बहुत प्यारा लगता है दिए वाला। तो सो मिशी भी मेरे साथ पोज दे रही थी और मैं यहाँ पे वीडियो के लिए कुछ सॉन्ग शूट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं सॉन्ग शूट कर लूँ। फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे सॉन्ग कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा नॉर्मली ऐसे रील बना लेती हूँ, फिर मैं इस पर सॉन्ग पोस्ट कर दूँगी। और यहाँ पे भी मेरी साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। जब मैं साड़ी का लुक देखती हूँ तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, और ये साड़ी मुझे पता था मेरे ऊपर अच्छी लगेगी, इसलिए फिर मैं ये साड़ी रख ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि साड़ी मेरे ऊपर अच्छी लगेगी। तो मैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के पोज दे रही थी कि मैं पोज दे लेती हूँ, फिर बाद में इसमें मैं साउंड एडिट कर दूँगी। सो आप कैसे रील बनाते हो? आप नॉर्मल सॉन्ग पर रील बनाते हो या फिर नॉर्मल रील बनाने के बाद उस पर सॉन्ग अपडेट कर देते हो? क्योंकि मैं तो नॉर्मल रील्स बनाने के बाद उसमें सॉन्ग अपडेट करती हूँ, क्योंकि मेरे से एट द टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि मुझे किस पे वीडियोज़ बनाने हैं। सो ये था मेरा पूरा लुक, और आज मैंने ओपन पल्ला किया था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ओपन पल्ला मेरे ऊपर। सो आप मुझे बताना, मेरा लुक को रेट करना कि मैं कैसी लग रही थी। और मैंने एकदम सिंपल लुक रखा था, एक बड़ा वाला मंगलसूत्र पहना था और रानी हार पहना था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पहना था, और सिर्फ नॉर्मल से एक झुमका पहना था। तो एक सिंपल एंड स्वीट सा लुक था। सो इसको आप रेट करना कि मैं कैसी लग रही थी। फिर उसके बाद हम लोग छत पे आ गए थे। छत का एटमॉस्फेयर बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब इतनी जगह बम पटाखे फूट रहे थे ना, पूरा हर जगह धुआं धुआं हो रहा था। हम लोग सब लोग मस्ती कर रहे थे कि इतना बम फोड़ेंगे एकदम धुआं धुआं कर देंगे। सब लोग हम लोग मस्ती कर रहे थे, और इस छत पे भी बहुत अच्छा लाइटिंग वगैरह थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इतना ज़्यादा धुआं हो रहा था। और हम लोग यहाँ पे छत पे ना वो जो बैलून होता है ना जो उड़ता है, वो वाला हम लोग बैलून उड़ाने के लिए आए थे, वो फायर बैलून जो होता है। सो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ की जो लाइटिंग वगैरह थी ना, यहाँ पे पूरे मंदिर की लाइटिंग बहुत ही प्यारी दिख रही थी। और यहाँ पे जो बम फूट रहे थे, रॉकेट्स पूरे मतलब छत से बहुत ही अच्छा जो मतलब नज़ारा जिसको आप बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर जगह समझ में नहीं आया था किधर तक कैप्चर करूँ। जब मैं इधर बम के लिए कैप्चर करती थी इधर तरफ फूटने लगता था, और इधर करती थी तो तरफ फूटने लगता था। सो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी मैं किधर तरफ का कैप्चर करूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि चलो अब हम लोग अपना भी बैलून उड़ा लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सब लोग यहाँ पे गप करने पे इतना बिजी हो गए थे। यहाँ पे जय दिवाली सब लोग कर रहे थे। मिशी, महक और पांडे जी, इन लोग सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, जय दिवाली कर रहे थे। सो यहाँ पे पूरा मंदिर का आप देख सकते हो, मंदिर में कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, पूरी लाइन लगी हुई थी। और ये पूरा यहाँ से बैरिकेड लगा दिया गया था, इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिया गया था, जैसे कोई भी ना पाए। और लाइन आप देख सकते हो कितनी खतरनाक है, ये सारी लाइन लगी हुई है, और पूरी लाइन मेन गेट से लगाई गई थी। ये इस गेट से लाइन लगी हुई थी, पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। भीड़ की तो मतलब कोई आप वही मत पूछो। रात में 5 बजे तक दर्शन हुए हैं यार। मतलब हम लोग ने तो, मैं भी दर्शन की थी पर वीआईपी पास से दर्शन की थी। मैं आज आपको माता रानी के नाइट वाले भी दर्शन कराऊंगी, पर मैं यहाँ इस गेट से नहीं गई थी, मैं पीछे वाले गेट से गई थी, जो वीआईपी पास मतलब पास नहीं लगा था, नॉर्मल दर्शन ही हो गया था हम लोगों को। सो फिर यहाँ से अब हम लोग चलते हैं। उसके बाद अब हम लोग, ये आपको मंदिर का एक और सीन मैं दिखा देती हूँ जो मैंने कैप्चर किया था। सो ये बहुत अच्छा है। तो जो स्टार का डेकोरेशन था ना, उस डेकोरेशन की बात ही बहुत ज़्यादा अलग थी, और हर जगह इतना ज़्यादा बम वगैरह हो रहे थे ना, पर मज़ा भी बहुत आ रहा था देखने में। मुझे दूर से देखने में जो ये रॉकेट्स होते हैं ना अलग अलग टाइप के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो अब अपन फायर वाला बैलून जलाते हैं। सो इसको जलाने पर हमारे पे बहुत ज़्यादा मशक्कत हो गई थी। इसको मैंने 2-3 साल पहले जलाया था एक बार, फिर शादी के पहले भी जलाया था, बट अभी तब से 2 साल से रिसेंट में मैंने नहीं जलाया था। बट मैंने पांडे जी को बोला था कि मुझे इस बार ये वाला बैलून जलाना है, तो पांडे जी ने बोला था ओके मैं लेके आऊँगा। सो फाइनली पांडे जी लेके आए थे, और इसको जलाने पर हमारी बहुत मशक्कत हो रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हवा अचानक से चलने लगी थी ना कि मतलब इसमें आग ही नहीं लग पा रही थी। और आग लगने के बाद भी मतलब ये बैलून इतना ज़्यादा मतलब फ्लो करने लगा था कि समझ में नहीं आया था कि उड़ेगा भी कि नहीं उड़ेगा। हम लोग को लास्ट में ऐसा लगने लगा था पता नहीं ये उड़ेगा भी कि नहीं उड़ेगा, या फिर ये यहीं तो नहीं गिर जाएगा। तो फाइनली आप देखो कि अब कैसा हम लोग को फाइनली इसमें आग लग तो गई थी, बट डर लग रहा था हम लोगों की उड़ने वाला है कि नहीं। सो आपने किसी ने पैराग्लाइडिंग की है या नहीं की है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा पैराग्लाइडिंग भी की है और माउंटेन क्लाइंबिंग की है, और उड़न खटोले में बैठी हूँ। तो मैंने ये सब कैंपिंग में बहुत ज़्यादा किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब भी कभी मौका मिलेगा दोबारा तो मैं फिर से करूँगी। अगर इस चीज़ का पांडे जी तो नहीं करते, पर मुझे अगर कभी मिलेगा ये सब करने का मौका तो मैं तो ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे हमारे पांडे जी पे खड़े हुए थे कि थोड़ा सा फोकस बना रहे थे इस चीज़ को लिए, पर यहाँ पर हमारी फ़ोटोज़ एक भी नहीं हो पाई हैं इस चीज़ में, सिर्फ हमारे ये वीडियोज़ ही बन पाया है, क्योंकि सिर्फ मैं अकेली थी जो फ़ोटोज़ ले रही थी, और मतलब वीडियोज़ ले रही थी, तो उसने सिर्फ वीडियोज़ ही लिए। सो यहाँ पर अब हमारा ये वीडियोज़ मतलब बैलून ऊपर जाने वाला था। सो अब हम यहाँ पे डर तो लग रहा था कि पता नहीं ये नीचे तो नहीं आ जाएगा, पर देखते हैं अब ऊपर जाता है कि नहीं। सो यहाँ पे अब हम लोग ने छोड़ा, और एकदम से पूरे फ्लो पे ये इतना जल्दी ऊपर गया ना कि हमको लग रहा था पता नहीं ये गिर तो नहीं जाएगा, क्या होगा। पर इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बहुत मतलब पांडे जी के साथ कपली मैंने फर्स्ट ये बैलून वो किया था, अच्छे से विश मांगी और भगवान जी को बोल दिया कि जाओ, मतलब भगवान जी के पास जाओ। सो ये बहुत अच्छा लगता है, मेरे अंदर अभी भी वो बचपन है। और मिशी बाय कर रही थी। सो कितना भी आप बड़े हो जाओ ना, पर आपका बचपन कभी भी नहीं ख़त्म होना चाहिए। सो
अगर एक अच्छा हस्बैंड होता है ना तो आपका बचपन कभी भी नहीं खत्म होने देता। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि पांडे जी और मेरी पूरी फैमिली मुझे मतलब मेरी उसी चीज़ में रहना पसंद करती है, जो मतलब जिस चीज़ में मैं रहती हूँ मुझे उसी चीज़ में देखना पसंद करती है, जो मेरी चीज़ें हैं, जो मेरा लाइफस्टाइल है उसी चीज़ में मुझे देखना पसंद करती है। सो ये था मेरा पूरा साड़ी लुक जो मैं रील बनाने की कोशिश करी थी कि मैं रील बना लूँ। फिर इसके बाद मैं एक लुक और चेंज करती हूँ। ये मैंने फिर नाइट में पहना था जब मैं मंदिर जा रही थी, क्योंकि साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा भारी लग रही थी, तो फिर मैंने स्कर्ट और ये पूरा लुक ले लिया था। सो आप मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही थी। दुपट्टा मेरा बहुत फेवरेट है, मैं दुपट्टा मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। सो आप बताना कि मैं कैसी लग रही थी। अगर आपको दुपट्टे का लिंक चाहिए हो तो आप मुझे बताना, मैं दुपट्टे का आपको लिंक भी दे दूँगी। आप कमेंट में बता देना कि आपको दुपट्टे का लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। सो फिर मैं अपना दिया लेके जा रही थी मंदिर में दिया लगाने के लिए। रात बहुत हो चुकी थी बट कोई बात नहीं, अब हम दिया लगाने जा रहे थे मंदिर पे। सो अब आज देखिए हम लोग रंजीत बाबा के दर्शन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्या होता है। चलिए ये ब्लॉग में बनी रही और आगे देखते रहिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मंदिर पर अब हम लोग दिया लगाने जाएंगे, फिर वहाँ से देखते हैं कि हम लोग को दर्शन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्या होता है। चलो अब फिर यहाँ पे हम और पांडे जी पे खड़े हुए थे। फिर यहाँ पे मंदिर आ गई थी, मंदिर पे दिया लगाने के लिए मैं, पांडे जी और मिशी हम लोग ने सबने ड्रेस चेंज कर लिए थे। मैंने और मिशी ने ड्रेस चेंज कर लिया था और पांडे जी को तो बिल्कुल मतलब रिलैक्सिंग था वो कुर्ता, उनके लिए बहुत बोला था, बहुत प्यारा कुर्ता है। और पांडे जी का कुर्ता की शॉपिंग इस बार मैंने की है, तो बताना पांडे जी का कुर्ता कैसा लग रहा था। मुझे तो बहुत प्यारा लगा उनका कुर्ता, उनका आज का आउटफिट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो पंडित जी यहाँ पे आज ब्लॉग कर रहे थे। आज मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं जो कि आज पंडित जी ने नहीं किए। हमेशा सब लोग बोलते हैं कि पंडित जी ही शूट करते हैं, बट इस बार मैंने सारा ब्लॉग शूट किया, इस बार पंडित जी ने नहीं किया है। सो ये वाला बस पंडित जी ने किया था। सो यहाँ पे ना मंदिर का बहुत प्यारा शूट आया है। फिर यहाँ पे करने के बाद ना फिर मैं अंदर जाऊँगी और फिर इसके बाद पांडे जी दिया लगाएंगे। फिर मैं थोड़ा सा और शूट हुआ मेरा, और उसके बाद यहाँ पे पांडे जी और मिशी आरती कर रहे थे मंदिर की। पांडे जी, मिशी को बहुत पसंद है, मिशी पांडे जी के साथ रहना ही पसंद करती है, उनको सब उसको उसके साथ कंफर्ट फील होता है। और वो कैसे इतने प्यार से आरती लेती है ना, आरती उतारती है ना, उसको मतलब बहुत अच्छा लगता है आरती लेना, आरती उतारना बहुत पसंद है उसका। आप उसको देखो कितना प्यारा लगता है, उसने भी पूरा प्यारा सा ड्रेस चेंज कर लिया था, उसका भी आउटफिट चेंज हो गया था। तो यहाँ पे बहुत सारी दिया लगी हुई थी, हर जगह पे ही दिया लगी हुई थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद ना पंडित जी ने मुझे दिया कि तुम अच्छे से दिया सेट कर दो, क्योंकि उन्होंने मिशी को लिया हुआ था तो उनसे दिया सेट नहीं हो पाया, तो उन्होंने मुझे दिया कि आप अच्छे से सेट कर दो दिया। तो फिर मैंने यहाँ पे दिया अच्छे से सेट किया, अच्छे से पूरा रो वाइज दिया लगा के। मुझे सेट करना मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने यहाँ पे हर चीज़ दिया अच्छे से सेट की। उसके अलावा हम लोग अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ का आप डेकोरेशन देख सकते हो कि डेकोरेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी इस बार, बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी बट इस बार मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप वहाँ पे रहने लगो, वहाँ पे हर चीज़ होने लगे, हम जब सबको पहचानने लगो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत कंफर्ट फील होती है। सो मैं स्वास्तिक बनाने का ट्राई कर रही थी बट फिर नहीं बन पाई, क्योंकि दिया थोड़ा कम थे और बाकी जो और दिया जल रहे थे ना तो वो और भी कम हो गए थे। सो फिर मैंने उनको सीधा बाद में लाइन पे ही रख देती हूँ, क्योंकि वो स्वास्तिक नहीं बन पा रहा था, दिया मेरे कम थे। सो फिर मैंने नॉर्मल लाइन पे ही रख दिया, कोई बात नहीं, जितना भी था उतना ही ठीक है। फिर उसके बाद अब हम यहाँ से जाएंगे अंदर। यहाँ पे पंडित जी मुझे बोल रहे थे कि आप यहाँ पे खड़े हो, आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आ रही है दिए पे। मैंने बोला जल्दी अंदर दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा और भीड़ होती है। उसके बाद हम मंदिर पीछे से जाते हैं, पीछे से दर्शन करने के लिए। यहाँ पे पीपल का पेड़ लगा हुआ है, पीछे सब हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। पर क्या है ना कि मंदिर में इतना लेट हो चुका था कि जितने भी बाउंसर्स वगैरह लगे थे ना वो घर चले गए थे, किसी को भी कोई पास की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो सब लोग ने हमें देख लिया था, तो हमें अंदर एंट्री मिल गई थी। और मेरा पंडित जी का फेस ही कहते हैं ना कि आपका फेस ही आपका पास होता है। सो यहाँ पे फिर हम लोग ने प्रसाद वगैरह लिया। यहाँ पे कितना प्यारा दर्शन हो रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारा दर्शन हो रहा था। और नाइट में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि देखिए बाहर का मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा नाइट में भीड़ थी, कि नाइट की भी भीड़ कम नहीं हुई थी, नाइट में भी वो प्रॉपर ही भीड़ थी। और यहाँ का जो स्टार डेकोरेशन है ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये फिर उसके हम लोग को पांडे जी को, मिशी को अंदर से प्रसाद मिला था काजू कतली, क्योंकि मिशी माता रानी है भैया, तो मिशी को अलग से अंदर से प्रसाद मिला। उसके बाद यहाँ पे हम लोग गार्डन पे आ गए थे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, फिर यहाँ पे हम लोग ने ना बहुत सारे वीडियो शूट करवाए। जो वीडियोज़ मुझे मतलब ऐसा था नहीं कि मुझे वीडियो शूट करवाना है, पर पांडे जी ने बोला कि आप लोग का वीडियोज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो फिर हम लोग ने कुछ एक दो शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाए। और आप ग्राउंड में देख सकते हो कहाँ से लाइन लगी हुई है। और अभी मैं आपको ना यहाँ पे उल्लू के दर्शन कराऊंगी। उल्लू के बहुत प्यारे, मतलब वहाँ पे उनका जोड़ा ही रहता है, 3 जन का पूरा जोड़ा ही रहता है, तो उनका बहुत अच्छे से दर्शन होगा। मैं आपको उल्लू के दर्शन कराऊंगी। कहते हैं दिवाली दशहरा मतलब दिवाली के जो पूरे फेस्टिवल चलते हैं इन सब टाइम पे ना आपको मतलब उल्लू के दर्शन करना बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। सो मंदिर की भीड़ आप देख सकते हो कितनी एक्सट्रीम लेवल की भीड़ थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी भीड़ मैंने 3 बजे रात सच में कहीं पे भी नहीं देखी है। सो ये महालक्ष्मी मंदिर का मेन गेट था जो अब 5 बजे के करीबन खुल गया था। फिर उसके बाद हम लोग रंजीत सरकार आ गए थे। रंजीत सरकार जो है ये हम लोग दिवाली के दिन आए थे, तब गेट बंद हो चुका था। अब नेक्स्ट डे का ब्लॉग भी मैं इसी में सेट कर दूँगी, जिसमें आप देख पाओगे कि फिर हम लोग ने दिया लगाया, फिर हम लोग ने क्या किया। और फिर ये दिवाली का पूरा ब्लॉग था जिसमें मिशी पूरा मतलब इतना डर रही थी। इसके बाद अब इसको ना नींद आ रही थी, डर नहीं रही थी, उसके बाद उसको नींद आ रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग को लेट
हो गया था। नेक्स्ट डे का ब्लॉग भी मैं इसी में सेट कर दूँगी, तो आप लोग इसी को देख सकते हो। और इसी के आगे से मैं आपको सेट करके दिखाऊँगी कि फिर हम लोग ने और क्या क्या किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग सब लोग आए थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दर्शन भी करना था और दिया भी लगाना था। तो यहाँ का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था। कुछ लोगों ने 31 को दिवाली मनाई थी और कुछ लोग ने 1 तारीख को दिवाली मनाई थी। तो हम लोग ने 31 को मनाई थी दिवाली, और 1 ऑफ नवंबर को हम लोग यहाँ पे दिया लगाने आए थे। पांडे जी और मिशी और बेटू तीनों जन दिया लगा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत मैंने ब्लॉग शूट करी, बहुत सारा तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाई मैं, पर थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट करा मैंने यहाँ पे। जो इन लोग वीडियो मतलब दिया लगा रहे थे उसका मैंने ब्लॉग शूट किया। मिशी का आउटफिट आज का बताना कि मिशी का आउटफिट आज का कैसा लग रहा था। उसने भी आज एकदम अलग अलग सा आउटफिट, वो डेली इस बार ना धनतेरस से लेकर अभी तक उसने सारे न्यू आउटफिट पहने, बहुत ही प्यारे। अब जो हमारे घर में फंक्शन होने वाला है ना, उसमें भी मिशी बहुत अच्छे आउटफिट पहनेगी। उस फंक्शन का तो आई डोंट सो कि मैं ब्लॉग पोस्ट कर पाऊँगी, बट हाँ मैं कुछ ग्लिम्स बना के उसकी सारी पोस्ट करने की कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ग्लिम्स बना के सारी एक साथ 1 या 2 ब्लॉग उसका मैं पोस्ट कर पाऊँ। यहाँ पे पांडे जी मिशी की आरती कर रहे थे। उसको आरती कराना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको जय लक्ष्मी माता करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर का दर्शन कैसा होगा। सो अब मैं रंजीत बाबा अंदर लेके चलती हूँ, आपको अंदर का दर्शन कराती हूँ। झूमर कितना प्यारा लग रहा है ना, सब जगह बहुत ही प्यारे प्यारे झूमर लगे हुए थे। यहाँ पे माता रानी का भी बहुत प्यारा श्रृंगार हुआ था। सो माता रानी के आप यहाँ पे दर्शन करिए। और ये जो पूरे माता रानी के पूरे 9 अवतार लगे हुए, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे भोले बाबा भी बहुत प्यारे रूप में थे आज, बहुत प्यारे रूप में उन्होंने आज दर्शन दिया। उसके बाद अब रंजीत बाबा का आप श्रृंगार देखना, बहुत ही प्यारा श्रृंगार था। यहाँ पे मतलब पूरा दिवाली का पूरा डेकोरेशन था, बहुत ही प्यारा श्रृंगार था। यहाँ पे पूरे दूध खड़े हुए थे, मतलब वानर सेना जिनको आप कह सकते हो, वानर सेना खड़ी हुई थी। यहाँ पे बजरंगबली का इतना प्यारा आउटफिट लग रहा था, उनका श्रृंगार बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद अब राम जी के आपको दर्शन करवाते हो, राम परिवार के, राम लक्ष्मण और सीता मैया के आपको दर्शन करवाएंगे। राम लक्ष्मण और सीता मैया बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्यों भी ना लगे, क्योंकि वो आज वनवास से उनका आज 14 वर्ष पूरा हुआ था। उसके बाद वो आज वनवास से आते हैं, तब हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है। दिवाली फेस्टिवल इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि राम जी का वनवास आज 14 वर्ष बाद पूरा होता है। उसके बाद वो 14 वर्ष बाद आते हैं, उसके बाद ही दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। सो राम लक्ष्मण और सीता मैया बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। सो ये सारा शॉर्ट आर्ट पांडे जी ने लिया है, और ये पूरा वाइट पूरा पीछे का थीम रखा गया था, जो बैकग्राउंड रखा गया था ना, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे मतलब सच में ये कोई जो बोलते हैं ना राजा रानी होते हैं, वो सच में एकदम राजा रानी जैसे लग रहा था। इनका पूरा जो श्रृंगार था वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे का दिखाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे गार्डन में बैठ के हम लोग सब लोग मस्ती कर रहे थे, चुगली कर रहे थे, सबसे मस्ती ले रहे थे। यहाँ पे मैं हूँ, ये हम लोग गार्डन का आपको दिखाती हूँ, ये है गार्डन। और यहाँ पे ना उल्लू मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको उल्लू दिखाई देगा। ये जो वाइट कलर का जो ये है, ये बना हुआ है उल्लू, बहुत ही मतलब छोटा सा दिख रहा था, बट फिर भी मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि उल्लू दिखाई दे जाए। फिर नाइट में आपको दिखा रही हूँ मैं कि जो हमारी कॉलोनी में इतनी प्यारी प्यारी लाइटिंग्स लगी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर नाइट में जब हम घर आने के बाद ना, हमारे घर में एक मेहमान आया था, वो है ये बिल्लू महाराज आए थे। मतलब बिल्ली थी या बिल्लू, आई डोंट सो कि ये कौन था, बट कहते हैं कि बिल्ली को घर में मतलब देखना, और मतलब दिवाली के दिन कहते हैं लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। सो घर में आई थी, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमारे घर में हुई थी जो दिवाली के दिन हुई थी। सो ये था बहुत सारा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सा दिवाली ब्लॉग, जो आपको होप से बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ मैं सारी फोटोज़ अटैच कर दूँगी, तो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी ये दिवाली ब्लॉग। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी मैं फ़ोटोज़ भी इसमें अटैच करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं ऑलमोस्ट मैं सारी फ़ोटोज़ एडिट कर पाऊँ इस पर। मतलब मैं नॉर्मल सारी फ़ोटोज़ डालने की कोशिश करूँगी कि मैं इसमें सारी फ़ोटोज़ डाल पाऊँ, जैसे आप हमारे सारा फ़ोटोज़ देख पाओ और आपको बहुत मज़ा आया। और आप यहाँ तो मुझे बिल्कुल भी बिल्लियाँ देखने को नहीं मिलती, बट यहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारी सी ये बिल्ली देखने को मिली थी। मिशी बहुत ज़्यादा खुश थी बिल्ली देख के, और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हो कितने प्यार से पैर पे बैठी हुई थी ना, इतना अच्छा लग रहा था उसको देख के ना कि मैं क्या बताऊँ। सो यहाँ से आप फ़ोटोज़ एंजॉय करिएगा और बताइएगा कि हम लोग सब लोग कैसे लग रहे थे। सो यहाँ से एडिट किए मैंने सारी फ़ोटोज़ जो कि आज तक अभी तक मैंने पोस्ट नहीं की हैं। सो आप लोगों को देखना और बताना कि मेरी फ़ोटोज़ कैसी लगी आपको। सो यहाँ पे मैंने कुछ अच्छी फ़ोटोज़ पोस्ट की हैं, कुछ फ़ोटोज़ जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। सो आप मुझे आपसे रेट करना कि मेरी सारी फ़ोटोज़ कैसी थी, हम लोग का लुक कैसा था, और आप लोग ने दिवाली में कैसी मस्ती की, वो सब प्लीज़ मुझे बताना और कमेंट ज़रूर करना। ये सब मेरा आज का लुक था और मैं कैसी लग रही थी, और ये गिफ्ट्स थे कुछ, और ये मेरा सेकेंड लुक था। सो बहुत अच्छी रही मेरी दिवाली। थोड़ा लेट हो गया ये ब्लॉग पोस्ट करने में, बट कोई नहीं, आप सब बहुत सारा प्यार देना। जिस तरह सारे ब्लॉग्स में आपने बहुत सारा प्यार दिया, इस तरह बहुत सारा प्यार देना। और मैं बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स सब आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। और आपको अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर लविंग। बाय बाय, थैंक यू।